गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हमने 3 प्रश्न किए थे, आज चौथा करते हैं। पाठ का नाम है लासा की ओर। पाठ 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। कि लेखक ने सुमति को पहली बार में उनके यजमानों के पास जाने के लिए रोका, लेकिन दूसरी बार में क्यों नहीं रोका, इसका क्या कारण था। तो सुमति था वो क्या करता था, वो गंडे ताबीज लेकर गांव में बांटा करते थे। तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे वक्त लग जाता, यानी बहुत समय लग जाता, और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अकेले रहकर मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि अगर वो जाते तो उन्हें बहुत समय लग जाता, और इसके कारण लेखक को उनकी 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती, यानी इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो अकेले रहकर मंदिर में रखी बुद्ध वचन की पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी बार में उसको नहीं रोका। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे सबसे पहले जगह जगह रास्ता कठिन था तथा परिवेश भी बिल्कुल नया था। कि जहाँ पर वो यात्रा करने के लिए गए थे तिब्बत में, वहाँ पर रास्ता कठिन था तथा उनका परिवेश भी बिल्कुल अलग था। दूसरा, उनका घोड़ा सुस्त था, इस वजह से वे अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भूल गया। दूसरा कारण है कि उनका जो घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसी कारण से वे अपने साथियों से भी बिछड़ गए और रास्ता भी भूल गए। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। 5वां, 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा तथा पीठ पर सामान उठाकर पैदल यात्रा करनी पड़ी। तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कि सबसे पहले तो वहाँ का जो रास्ता था वो कठिन था। दूसरा, उनका घोड़ा था वो सुस्त हो गया, इस वजह से वो अपने साथियों से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वालों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में उन्हें यात्रा करनी पड़ी। और 5वां है कि उन्हें ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा तथा अपना सामान पीठ पर उठाकर उन्हें पैदल भी यात्रा करनी पड़ी थी। अब है 6ठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। तो उस समय का तिब्बती समाज कैसा था कि वहाँ पर छुआछूत, जाति पाति आदि कोई भी कुप्रथाएं नहीं थी। दूसरा, उस समय तिब्बती औरतें पर्दा नहीं करती थी। दूसरी अच्छी बात थी वहाँ पर कि उस समय की वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी, यानी घूंघट नहीं करती थी। तीसरा, अपरिचित अतिथि की भी सेवा करते थे। तीसरा था कि अगर कोई अनजान व्यक्ति भी होता था तो वो उसकी भी सेवा करते थे। चौथा है, उस समय तिब्बती समाज में हथियार रखने का कानून नहीं था, और इसी कारण से लोग लाठी की भांति बंदूक लिए घूमते थे। कि वहाँ पर हथियार रखने का कोई कानून नहीं था, और इसी कारण से लोग जिस प्रकार से लाठी लेके घूमते हैं वैसे बंदूक लिए घूमते थे। 5वां, उस समय तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी थी। कि उनकी ज़मीनें थी वो जागीरदारों में बटी थी, और इसका अधिकतर हिस्सा मठों के हाथों में था। और इनका अधिकतर ज़मीनों का जो हिस्सा है वो मठों के हाथों में होता था। तो उस समय की समाज कैसा था कि वहाँ छुआछूत नहीं था, जाति पाति नहीं थी, तिब्बती औरतें पर्दा नहीं करती थी, अपरिचित अतिथि या व्यक्ति की सेवा करते थे, समाज में हथियार का कोई कानून नहीं था, और 5वां, उनकी ज़मीन जागीरदारों में बटी हुई थी और उनका अधिकतर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। अब इसका 7वां प्रश्न है,
मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अर्थ बताता है, कि इनमें से उसका कौन सा ऐसा वाक्य है जो इनका अर्थ बताता है। पहला, लेखक पुस्तकों में रम गया। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर आएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। पहला, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। तो आपको इसके ये प्रश्न उत्तर फिर नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।